राज्याच्या राजकारणामध्ये तापलेलं वातावरण आता नुकतंच थंड होताना दिसतंय. मागचे 2 आठवडे राज्याच्या राजकारणामध्ये जो काही गोंधळ झाला, त्यामध्ये शिवसेनेतून फुटलेले आमदार गुवाहाटीला जाऊन राहिले आणि त्यानंतर फ्लोअर टेस्ट त्यांना करावी लागली आणि आता शिंदे आणि भाजप हे सरकार सत्तेमध्ये आहे. अशाच प्रकारचं काही चित्र लातूरमध्ये सुद्धा दिसतंय. लातूरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील काही महत्त्वाचे कार्यकर्ते एएमआयएम या पक्षामध्ये लातूरमध्ये प्रवेशकर्ते झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आपल्यासोबत एमआयएमचे जिल्हाध्यक्ष आहेत, तर त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया. सर, काय सांगाल या पार्श्वभूमीवर? या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अगदी महत्त्वाचे, विशेषतः यापैकी अशी काही मंडळी आहेत की जे राज्यमंत्री, माजी राज्यमंत्री बनसोडे यांच्या निकटवर्ती असलेली सुद्धा मंडळी आहेत, तर काय सांगाल? उदगीर से अयाज जागीरदार साहब जो एनसीपी से ताल्लुक़ रखते थे, हमारे उदगीर शहर अध्यक्ष अखिल साहब के साथ, हमारी पूरी टीम के साथ, उन्होंने अपने पूरे साथियों को लेकर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पर आए हैं और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए, असदुद्दीन ओवैसी देश का सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, इस बात को मानते हुए उन्होंने पूरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज पार्टी में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आके प्रवेश किया है। उन्होंने ये कहा है कि हम पार्टी को पूरी ताकत देने के लिए उदगीर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकतवर बनाने के लिए काम करेंगे। इस पर हमने उनका हमारे पार्टी में इस्तकबाल किया है, उनको प्रवेश दिया है। तो हमारे साथ सर भी है, तो जानेंगे सर अब क्या भूमिका है आपकी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपने छोड़ी, तो क्यों छोड़ी, ये भी रीज़न है, तो ये सवाल आपके लिए कि क्यों आपने राष्ट्रवादी पार्टी का त्याग किया? मुल्क में जो माहौल चल रहा है जी। उसके वजह से हमने पार्टी छोड़ दी वो है। और हम जो असद साहब के जो काम हैं वो हमें पसंद आए, उसके वजह से हम एमआईएम ज्वाइन किया है। अच्छा, राष्ट्रवादी पार्टी में कितने साल तक आप सक्रिय थे? 3 साल तक। 3 साल तक। तो क्या कहेंगे सर, एक अच्छी तादाद में आप एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं, तो क्यों आपको एमआईएम का जो पर्याय है, ऑप्शन है, अच्छा लगता है? क्यों ये पार्टी अच्छी लगती है? असल में इसलिए हम ये पार्टी में ज्वाइन हुए कि भाई एनसीपी और कांग्रेस मत हमारे लेती है और हमारा कोई मुद्दा पार्लियामेंट में नहीं उठाती है। अभी जैसे कि भाई औरंगाबाद का जो नाम तारीख़ी जो नाम है उसको संभाजी नगर अचानक बना दिया जाता है और उदगीर के जो आमदार हैं उनका विरोध नहीं करते, और उदगीर के अंदर संजय बनसोड़े साहब मुस्लिम मतों पे चुन के आते हैं और हमारा वहाँ पे क्या है नहीं रखते। तो इसलिए क्या है भाई जो नाम बदले जा रहे हैं, आज दुनिया पूरी हिंदुस्तान के अंदर जो राजनीति हो रही है, हर तरह से क्या है भाई मुसलमानों को सताया जा रहा है। इसलिए क्या भाई हमारे सामने एक ही आइडियल और एक ही सबसे बड़े नेता जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, और उनकी क़यादत पे हम सब राष्ट्रवादी कांग्रेस छोड़ के, कांग्रेस को छोड़ के एमआईएम पक्ष के अंदर शामिल हुए, और इंशाल्लाह हम यहाँ से दिल से एमआईएम के अंदर रहेंगे और इसको कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ एक सवाल है सर कि जब देखो एमआईएम के जो वरिष्ठ नेता है, प्रमुख नेता है, उनका तो हमेशा कहना होता है कि एमआईएम पार्टी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, एमआईएम पार्टी सभी लोगों की है, जिनको भी राजनीति में आना है, जिनको खुद का विकास करना है, उन सभी के लिए एमआईएम पार्टी काम करते है। पर इसके साथ साथ हमेशा ये तंज भी कसा जाता है कि एमआईएम पार्टी सिर्फ मुसलमानों की है, और यहाँ पे जो हम देख सकते हैं हालात भी वही दिख रहे, तो इस पर आप क्या कहें? नहीं, देखिए, जिसके पैर में कांटा चुभता दर्द उसको होता। हमारी पार्टी सबकी पार्टी है और उसके एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे मैं पहले भी रख चुका हूँ, अभी भी रख सकता हूँ। सबसे पहले हैदराबाद में जब हमारा महापालिका पे हमारा कब्ज़ा हुआ तो हमने आलमपल्लिया करके एक नॉन मुस्लिम को मेयर बनाया। लातूर ज़िले में हमारी अगर शुरुआत हुई सीट की तो हमारी एक बहन दलित बहन से हुआ। ये पार्टी सबकी है, लेकिन आप और हम सब जानते जिस किसी कम्युनिटी को तकलीफ़ होगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके साथ है। आज मुसलमान तकलीफ़ में है, मुसलमानों के साथ हैं, दलित तकलीफ़ में है, दलित के साथ हैं, पिछड़े तकलीफ़ में है, पिछड़ों के साथ हैं। इल्ज़ाम लगाने वाले लगाते रहेंगे। हमारे पास सारे लोग हैं, हमारे पास सिर्फ मुसलमान चुन के आए हुए नहीं हैं। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि मुसलमान सिर्फ हिंदुओं को टिकट नहीं दिया या देकर गिराया, हमने कभी ऐसा नहीं किया। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबकी पार्टी है।
और देश के पिछड़े वर्ग को आगे लाना, मेन स्ट्रीम में लाना, ये देश के हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। तारीखी नाम चेंज करने का प्रस्ताव आता है, कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस साथ देते हैं, उसका विरोध भी नहीं करते। इनका काम सिर्फ हमारे रोड नालियाँ कचरा पानी नहीं है, इनका काम हमारे जज्बात की तर्जुमानी करना है, हमारे मसाइल की तर्जुमानी करना है। दिल्ली को जाते हैं शरद पवार साहब, सिर्फ मराठा आरक्षण के बारे में बात करते हैं। दिल्ली को जाके राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष बोलते हैं कि संजय राउत के ऊपर कार्रवाई न की जाए। नवाब मलिक क्या है? नवाब मलिक तो खुद के पार्टी का है ना, उसके ताल्लुक से क्यों बात नहीं करते? अगर आप खुलेआम इस तरीके से भेदभाव करेंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि मुसलमान हमारे घर की बांधी है, हम इनके साथ कुछ भी करेंगे और हमारे साथ रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपको हमारे वोट चाहिए तो हमारे जज्बात की, हमारे मसाइल की हुकूमत से तर्जुमानी करना पड़ेगा। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के वक्त में मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई। यूएपीए, पोटा, टाडा, सिम्मी के नाम पे काबिल नौजवानों को उठा उठा के जेलों में डाला गया। 15 साल की हुकूमत में जेल भरे पड़े हैं, 35% जेल में मुस्लिम बच्चे पड़े हुए हैं। कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे लिए शिवसेना भी वही है, बीजेपी भी वही है, कांग्रेस भी वही है और एनसीपी भी वही है, जिन्होंने सब ने हमारा खून चूसा, हमारे बेकसूर बच्चों को जेलों में डाला। ऐसे बच्चे जो कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकते थे, ऐसे बच्चे जो चेंजेस ला सकते थे, रेलवे स्टेशन से उठाते, एयरपोर्ट से उठाए बोलते। क्या कर रहा था? सिम्मी का था, यूएपीए, टाडा, पोटा। मुसलमान क्या है? गाय बकरी का बच्चा है, उठा लिए, कोई पुरसाने हाल नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। और आज ये बोल रहा हूँ मैं आपको कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम सेकुलर हैं। यहाँ के अमित देशमुख आज से 1.5 साल पहले अपने फेसबुक पेज पर औरंगाबाद को संभाजी नगर बोलते हैं, उस्मानाबाद को धाराशिव बोलते हैं। इनके अगर कपड़े निकालेंगे तो आरएसएस की चड्डी है इनकी, कोई फ़र्क नहीं है इनमें और उनमें। हमारी नज़र में शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी सेम है। कौन जीतता है कौन हारता है हमको उससे लेना देना नहीं है। हम अब जीतने के लिए उतरे हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले हर इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकद के साथ उतरेगी। तर या ठिकाणी एमआयएमच्या जिल्हाध्यक्षांच्या या भावना आहेत। आगामी काळामध्ये आता महानगरपालिका निवडणुका लातूर शहराच्या येणार आहेत, तर यामध्ये एमआयएम हा पक्ष कशा पद्धतीनं आपली कामगिरी दाखवू शकतो हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। मी विक्रांत शंके, कॅमेरा पर्सन आदित्य वसाळीसह महाराष्ट्र जीवन न्यूजसाठी लातूर।